नामधारी ब्राह्मण रहता था, वह बड़ा ही अधम था। वह दुरात्मा बड़े महापापी था। जब भी उस स्त्री बड़ी सुंदर थी, वह कुमार पर ही चला करता था। काम वासना में पुरुषवती वैश्यगामी था। उसकी पत्नी का नाम चतुरा था। वह सदा उस धर्म के पालन करने रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामासक्त होकर वैश्यगामी हो गया। इस तरह कुकर्म में लगे हुए बिंदु कुमार से वर्ष बीत गए और स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर सर्वधर्म नाश करके शहर से दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट कभी नहीं हुई। परंतु दुराचारी पति के आचरण प्रभाव से होने वाले काम पीड़ित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारी हो गई। भ्रष्ट चरित्र वाली कुमार विगामी अपने पति की दुष्ट वचना रात्रि में छिप चुके पापी जार पुरुष के साथ भ्रमण करने लगी। हे मुनि, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारी पत्नी चंचुला को कामासक्त पुरुष के साथ रात्रि देखा। उस दुष्ट दुराचार असक्त मन वाली पत्नी को रात में पर पुरुष के साथ व्याभिचार देखकर वह क्रोधपूर्वक वैद्य से धोना। उस दुष्ट बिंदु से घर में आए जानकर वह कपटी व्यभिचारी तेजी से भाग गया। वह दुष्टात्मा बिंदु अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुखों से मार कर पीटने लगा। वह व्यभिचारी दुष्टा नारी चंचुला पीटी जाने पर कुपित होकर निर्भीकता पूर्वक अपने दुष्ट पति को बिंदु को कहने लगी। चंचुला बोली, भवान प्रतिदिनं कामं रमते वेश्या मुझे पति प्राण युक्ति पत्नी को छोड़कर आप बुद्धि प्रतिदिन वेश्यावती करते हैं। आप ही बताइए कि रूपवती तथा कामसक्त चित्त वाली उस युवती में पति संग बिना क्या गति होगी। मैं अत्यंत सुंदर हूँ तथा नव यौवन उत्पन्न हूँ। आपको संसंग में बिना व्यक्ति काम के दुख कैसे हो सकता है। सूजी बोले, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि ब्राह्मण धाम में सर्वथम मुक्त होकर दुष्ट पापी बिंदु कहने लगा, सत्य में तत्वे योतम काम व्याकुल चेतसा हितम वक्ष्यामि तस्याति शृणु कांति भजम्यते। बिंदु के बोले कि काम और व्यभिचारी लोग होकर तुमने यह सत्य कहा। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो और जो तुम की बात कहते हो उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुषों के संग संगत करो। उन्हें संतुष्ट करने में धन खींचो। यह सारा धन वैश्य पृथ्वी के मान कर मुझे दे दो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। सूजी बोले कि पति का यह वचन सुनकर पति चंचुला प्रसन्न होकर यही बात मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार कुकर्म में लीन हो गए। इस तरह दुराचारों में डूबे हुए मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा सबक व्यर्थ हो गया। तदंतर शूद्र जातीय वैश्य पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समय अनुसार मुक्ति को प्राप्त होकर नरक में जा पड़ा और बहुत दिनों तक नरक बिंदु होकर वह मूल बुद्धि पापी विद्य पर्वत व भयंकर पिशाच हो गया। वो शंकर भगवान की। और इधर उसकी दुराचारी पत्नी बिंदु ने मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ घर में रही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर चारों विहार करती हुई वे चंचुला नामक स्त्री का कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व में आने पर वह स्त्री भाई बंधु संग गोकर्ण धाम क्षेत्र में आ गए। वो गोकर्ण महाराज की जय। और तीर्थ यात्रियों के संग से उसका भी यह समय जाकर किसी तीर्थ में जल में स्नान किया। फिर साधारण मेला देखने में दृष्टि में बंधुओं के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती हुए देव मंदिर में एक देवक के ब्राह्मण प्रमुख से भगवान शिव की परम पवित्र मंगलकारी उत्तम पौराणिक कथा को सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पर पुरुषों में स्टार व्यभिचार करती है वे मरने पर
जब लोक में जाती है तब यमराज के दूत उसकी योनि में अतः दुर्गाओं में गर्म लोहा करते हैं और चंचुला भय को होकर वहां पर कांपने लगी तथा जब कथा समाप्त हुई लोग वहां से बाहर चले गए तब वह भयभीत होकर नारी एकांत में शिव पुराण की कथा को बांचने वाले उस ब्राह्मण से कहने लगी कि हे महाराज मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है चरितम सुलभम पापम मया मूढ़धियो प्रभु नित्यं कौशलते सर्वे यौवनम मदनाधव्या। हे प्रभु मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया मैंने कमंद होकर अपनी संपूर्ण जो अवस्था व्यभिचार में बिता दी है आज वैराग्य रस में ओतप्रोत अपने इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार में वैराग्य हो गया मुझे निंदा योग्य हो गई हूँ मैं कुदरती विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ जद अल्प संख्ये सुखस्था तवे कारे से विनाशिना पाप पा महापापम कृत्ये घोर वजान निष्ठादम। थोड़े सुख में अपने हित के नाश करने वाले भय कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने किए हाय ना जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति मुझे सहने पड़ेगी और वहां कौन कौन से बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग मन लगाने वाले मुझ पापियों को सदा देंगे और मृत्यु काल में वह भयंकर यमदूतों में कैसे देखूंगी जब वह बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी नरक में जब मेरे शरीर में टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विषय दुख देने वाले उस महान यात्रा को मैं कैसे सह सकूंगी दिव्या चेष्टा कथम प्रस्तेशो रात्रो कथम लभ्यते निद्रा दुखे परिपूर्णता दुख और शोकग्रस्त होकर मैंने दिन में सहमे निद्र व्यवहार से रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी मैं मारी गई और जल गई मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ हाय विधाता उस पापी को अपने अथक दुर्बुद्धि क्यों दे दी जो सभी प्रकार से सुख देने वाले स्वयं भूत दूर कर देते हे द्विज शूल से बिखा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर पर गिरने पर जैसे घोर कष्ट पाता है उसके भी करोड़ों गुना कष्ट मुझे भी सैकड़ों अश्वमेध करके अथवा सैकड़ों वर्ष तक गंगा स्नान करके भी मेरा घोर पाप शुद्ध असंभव है क्योंकि मैं क्या करूं कहां जाऊं और किसका आश्रय लूं मुझ नरकगामिनी की इस संसार में कौन रक्षा करेगा हे ब्राह्मण आप ही मेरे गुरु हैं आप ही माता हैं और आप ही मेरे पिता हैं आपकी शरण में आई हूँ मुझे दीन अबला और उद्धार कीजिए सूर्य ने कहा यदि सजनात निविदा पतिता चरण में उदितापया कृपया धीमान वशमो ब्राह्मणा से हितम। अतः सूची बोले कि हे सुरत इस प्रकार खेद वैराग्य से युक्त हुई चंचुला इस ब्राह्मण के चरण कमलों में गिर पड़ी तब उस बुद्धिमान ब्राह्मण को कृपा पात्र उसे उठाकर इस प्रकार कहा कि ब्राह्मण बोले कि सौभाग्यवती कि भगवान की शंकर की कृपा से शिव पुराण के वैराग्य युक्त तथा श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया और यह सुनकर चेत हो गया है कि हे ब्रह्म पत्नी तुम डरो मत भगवान शिव के शरण में तुम शीघ्र पहुंचो और शिव की कृपा से सारा पाप तप नष्ट हो जाए मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा का युक्त उस वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाले उत्तम गति प्राप्त होगी शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी साथ ही तुम्हारे मन में विषयों की वैराग्य जो हो रहे हैं वे सब
तत्पश्चात पाप से रहित हो गए। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप की समस्त पापों का शोधन बताया गया है। तत्पश्चात ताप में ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों में समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया वह सब पापों में संपन्न हो जाते हैं। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करते निर्भय हो जाते हैं, अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करते हैं, उसे प्रातः ही उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। परंतु जिसे अपने कृत्य के हार्दिक पश्चाताप होता है वह उत्तम गति को प्राप्त कर जाता है। और शंकर भगवान की जय। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाती है। इसमें संशय नहीं है। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इसमें वह विशुद्धता पुरुष सांभव सदाशिव के परम पद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी है। इसी कारण महादेव जी ने इसको अग्रणी पूर्वक प्रकट किया है। इस कथा से भगवान उमापति ध्यान सिद्धि को जाते हैं। उस ध्यान से परम ज्ञान और उसमें मोक्ष प्राप्ति निश्चय हो जाती है। भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हुए बिना भी यदि कोई एक कथा को मार्ग ढूंढता है, वह दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान से अपने परम पद को पा लेता है। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान से प्राप्त चित्त तत्पश्चात करने वाले पापी पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। सर्वशास्त्र सत्कृता श्रवणं यथावृतं सामर्थ्ये भवबंधन गदापहम्। इस उत्तम कथा का श्रवण मात्र से मनुष्य के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्र सत्य मार्ग में अत्यंत आराधना तथा सेवा करनी चाहिए। यह कथा श्रवण भवन मात्र से बंधन रूपी रोग नाश करने वाला है। भगवान शिव कथा को सुनकर फिर अपने हृदय को मन में निंदनीय ध्यान के करके पूर्णतः चित्त होकर इस कथा का श्रवण करें। चित्त शुद्धि होने पर महेश्वर भक्ति को दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं है। जो शिव भक्तों से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया में बंधन में असक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। हे ब्राह्मण पत्नी, इसके लिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त में शुद्धि होगी और उसमें तुम्हें मोक्ष प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। निर्मल चित्त में भगवान शिव के चरण बिंदों में चित्त में करने वाले एक ही जन्म मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। तू जी बोले कि शौनक इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से अर्धांग हो गया और शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गए। तदंतर बिंदु के पत्नी चंचला ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर उनके नेत्रों में आनंद से अश्रु छलक आए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचला हर्षित हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त तथा उत्तम बुद्धि वाले वह स्त्री जो अपने पापों के कारण अंतिम थी, वह महान शिव भक्ति ब्राह्मण के हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगी, ओ शंकर भगवान की जय। चंचला बोली, ब्राह्मण शिव वरम स्वामी धन्य स्तम परमात्मे। बोली, हे ब्राह्मण, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामी, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार करने में लगे रहते हैं। इसलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ और आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व में संपन्न जिस सुंदर
शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विश्व में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। उसे इसी शिव पुराण के सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बहुत श्रद्धा हो गई है। सूत जी ने कहा कि ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम गाथा सुनाई। इस पुराण को गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण को उस शिव पुराण की परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ने वाली और मुक्ति देने वाली थी। उस परम उत्तम कथा को सुनकर ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उस सद्गुरु की कृपा से वह सिद्ध हो गई और भगवान शिव की अनुग्रह करके हृदय में शिव पुराण को चिंतन करने लगी। इस प्रकार सद्गुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि को पाकर शिव सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। वह प्रतिदिन तीर्थ में जल स्नान करके जटा और वल्कल धारण करने लगी और समूची देह में भस्म लगाकर उदास के अभुष्ट धारण करने लगी। वह भगवान शिव के नाम जप में लगी रहती थी। संयम वाणी में अल्प आहार करते हुए गुरु के बताए मार्ग में शिव जी का पसंद करने लगी और शौनक इस प्रकार शिव का उत्तम ध्यान करते हुए वो चंचला का बहुत सा समय बीत गया। अथम काले पूर्णे भक्ति समन्विता समुजे सर्जे देहम स्वयं चंचला। पश्चात समय के पूर्ण होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य युक्त हुई चंचला ने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वो शंकर भगवान इतने में ही त्रिपुर शक्ति भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान वहां पर पहुंचा, जो उसके अपने गणों से युक्त भक्ति भाव से शोभा साधनों में संपन्न था। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे बल धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई। उसके दिव्य अवयव उसको शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्रमा का मुकुट धारण किए हुए गौरांगी देवी शोभाशरण दिव्य आभूषणों की विभूषित थी। वहां पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। ब्रह्म विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव सेवा कर रहे थे। गणेश भृगु नंदीश वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी अंग कांति करोड़ सूर्य में समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। उसके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र मस्तक अर्धचंद्रमा मुख की शोभा देते थे। उन्होंने अपने वांग में गौरी देवी का बिठा रखा था और विद्युत पुंज में समान प्रकाशित थी। गौरी पत्नी महादेव की कांति कंपूर में समान गौरी थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे अत्यंत उज्ज्वल वर्ण से थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके ब्राह्मण पत्नी चंचला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर वह उसने उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वे बड़े प्रेम आनंद और संतोष युक्त होकर विनती से खड़ी हुई। उसने नेत्रों में आनंद के अश्रुओं की धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवान शंकर की भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे अरुणा के साथ अपने पास बुलाया और सूक्ष्म दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य विधान विद्यु प्रिय चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परम अनंत घन ज्योति स्वरूप सनातन घन में अविचल निवास पाकर दिव्य सुख से संपन्न होकर अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। बोल शंकर भगवान की जय। आज की कथा यहीं पर विश्राम देके कल आते हैं।
इससे आगे बढ़ेंगे कि चंचुला के प्रकृति से पार्वती जी की आज्ञा पाकर कंबुर और विंध्य पर्वत में शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदु को पिशाच योनि उद्धार कैसे कराया, यानी कि उसने अपना तो उद्धार किया ही किया। देखिए माँ पार्वती ने अपनी सखी बनाया, अपनी दासी बनाया, इससे बड़ा क्या पुण्य है। और साथ उसको पता था कि मेरा पति दुष्ट कर्म करके नरक में जा चुका है, विंध्याचल पर्वत पर जा चुका है और उसके लिए मुक्ति उसने की है, करवाई है। ये इसकी पता पत्थर हम कल सुनेंगे भाव के साथ। आइए भगवान शिव का स्मरण करेंगे तो बोलिए ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। शिव शंभु का महामंत्र है, मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। कथा श्याम लेत है तुझो वीर हनुमान, श्री राम के लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा, गोविंद जय जय। विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की, चंद्र भगवान की। आज कथा का मेरा समझना जो अगर कुछ क्रिया उनकी जगह हो जाएगी तो उसको स्मरण कीजिए। देखिए भगवान शंकर कितने प्रेमी और उसके पास जो भी आते हैं कितने भाव के साथ उसको स्वीकार करते हैं। एक बार सर्प उनके पास आए, छोटा सा प्रसंग है। भगवान शंकर के पास सर्प आए, कहते प्रभु सब हमें दुष्कार थे। भगवान शंकर कहते तुम इतने उदास क्यों हो? कहते क्या करें, हमें कोई अपनाता नहीं है, किसके घर जाते हैं तो हमें भगा देते हैं, हमें डंडे से हमारे हमको मार देते हैं। तो कहते ऐसा क्यों? कहते क्योंकि हमारे अंदर विष है, उन्हें डर लगता है कि हम उनको काट लेंगे। लेकिन हम तभी काटते हैं जब हमें कोई चोट पहुंचाता है, जब हमें कोई आघात पहुंचाता है, हम अपने बचाव से ऐसे करते हैं। लेकिन वो समझते नहीं है, मानव हमें धुलका देते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मुझके अंदर मेरे अंदर भी विष है और तुम्हारे अंदर विष है, तो तुम बाहर क्यों जा रहे हो? उन्होंने अपना सिंहार बनाकर अपने गले पर धारण कर लिया। और शंकर भगवान की तो आगे के बोल उनका सिंहार था, उनके बारे में बताते हैं कि उन्होंने धारण क्यों किया। हमारी